हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, ट्रांसलेशन में हम पिछले चैप्टर क्या था, एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग हम क्या किए थे, इंड किए थे। आज हम बताने वाले हैं यहाँ पे देखा जाए यूज ऑफ वर्ब टू हैव। टू हैव क्या बताएंगे हम? टू हैव, यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक, ये हेडिंग डालिएगा, है ना। और इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वर्ब टू हैव का रूप कहाँ का होगा? प्रेजेंट टेंस में देखेंगे इसका तो क्या होता है, हैव या तो हैज। ठीक, ये होता है। फिर यहाँ पे देखा जाए पास्ट टेंस में क्या होता है, हैड, है ना, हैड होता है। तथा फ्यूचर टेंस में देखा जाए यहाँ पे तो क्या होगा, शैल, हैव, विल हैव, है ना। का क्या होता है, प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक ना बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? ये नोट डाउन करते चलना है। ठीक, अब यहाँ पे ये देखा जाए कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तब क्या, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में, ठीक ना, प्रेजेंट टेंस में रहेगा तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई बी। पहले ये समझिए यहाँ पे क्या है ना, ये क्या होता है, हैज है, हैव ये हैज, है ना, का अर्थ क्या समझते हैं, अर्थ रखना, है ना। क्या होता है, रखना। कोई चीज क्या होते है, पास में रखते हैं तब हम वहां पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, रखना के अर्थ में, किसका अर्थ में, रखना के अर्थ में। ठीक ना, तब देखा जाए आई रहे, बी रहे, आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे हो गया, और यहाँ पे प्लुरल नॉन हो गया। प्लुरल नॉन में जैसे कि कैट्स हो जाएगा, है ना, डॉग्स हो जाएगा, ये सब। इसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक ना, हैव लगेगा, इसके साथ भी हैव लगेंगे, इसके साथ भी हैव लगेगा, इसके साथ भी हैव लगेगा, और इसके साथ भी क्या लग जाएंगे, हैव लगेंगे, है ना। और मोर देन वन नेम कहने को तो एक नाम से अधिक। ठीक ना, जैसे यहाँ पे देखा जाए राम एंड श्याम, हम क्या हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो नोट डाउन कीजिए। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे हम, उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, ऊपर वाला इरेज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, मैं एक कुत्ता रखता हूँ, मैं एक कुत्ता रखता हूँ। ठीक, क्या, कुत्ता। या 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 क्या लिख सकते हैं, मुझे एक कुत्ता है। ठीक, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं।
और दूसरा तरह से आप क्या बोल सकते हैं कि मेरे मेरे पास एक कुत्ता है। तीनों बोल सकते हैं, तीनों का सेंस एक ही है। मैं एक कुत्ता रखता हूँ, या तो मुझे कुत्ता है या मेरे पास एक कुत्ता है, तीनों का सेम ही बनेगा। तीनों का सेम ही बनेगा। क्या बनेगा? आई के साथ क्या? हैव अ डॉग। क्या? डॉग। ठीक ना? ये हो जाएगा। ठीक, तो जल्दी लिखिए। और देखिएगा हैज किसके किसके साथ लगेंगे, वो भी लिखवा देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही रहे, सी रहे, ईट रहे, नेम रहे, वली नेम एक नेम रहेगा, सिंगुलर नाउन रहे, सिंगुलर नाउन जैसे क्या? कैट हो गया, डॉग हो गया, इटीसी। ठीक, तो इसके साथ भी हम हैज लगाएंगे, इसके साथ भी हैज लगाएंगे, इसके साथ भी हैज लगाएंगे, इसके साथ भी हैज लगाएंगे, क्योंकि एक नेम रहे, इसे राम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना? तो हैज ही लिखेंगे ना। ठीक, देखिए सिंगुलर नाउन भी रहेगा तो हम लोग यहाँ पे हैज लगाएंगे। जैसे डॉग लिखा हुआ है तो क्या? हैज ही लगाएंगे। ठीक है ना? और डॉग्स लिखा हुआ रहता, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा रहता? डॉग्स लिखा हुआ रहता, तब हम लोग क्या यहाँ पे हैव लगाते? क्या? हैव लगाते। ठीक ना? ठीक, ये हुआ। जल्दी नोट डाउन कीजिए। वही देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस में, है ना? अब पास्ट टेंस कहने का मतलब कोई चीज पहले क्या रखते थे, अब नहीं है उसके पास, है ना? ऐसे बोलते थे कि मेरे पास एक कार थी, तो वो कार रखते थे, अब उसके उनके पास नहीं है, तो बीच चीज को सुनाते हैं। नहीं, बोल सकते हैं कि परदादा या दादा का प्रॉपर्टी था, तो बहुत रईस थे और बाल बच्चा अब गवा दिए। नहीं, तो ही मतलब ये चीज बोलते हैं उनके बेटा वगैरह। नहीं, कि मेरे पास कार थी, अन्य पापा के पास कार थी, अब है नहीं, है ना? तो बीती हुई चीज को याद कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो पहले थी, अब नहीं है। ठीक ना? ये चीज देखिए यहाँ पे, तब ये पास्ट टेंस में है ना, यहाँ भी रखना कहीं अर्थ में। देखिए सभी के साथ आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, ही रहे, सी रहे, ईट रहे, नेम रहे, वल्ली रहेगा नेम, या मोर देन वन नेम, एक नेम से अधिक रहे, वहां भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये सब के साथ, है ना, आंख बंद करके हेड लगा देना। क्या सभी के साथ क्या लगेंगे? तो हेड लगेगा, इसके साथ भी हेड लगेगा, सभी के साथ क्या लगेगा? हेड लगेगा। क्या लगेगा? हेड लगेगा। ठीक है ना? जैसे इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, मैं कार रखता था। देख सकते हैं, मैं एक कार रखता था, मैं एक कार रखता था। ठीक, तब इसको ऐसे बना सकते हैं, आई हैड अ कार। इस तरह से, ये मुझे एक कार थी, है ना? या तो दूसरा चीज में ऐसे कैसे होगा? मुझे एक कार थी, अब इरेज करते, उम्मीद करते लिख लिए होंगे। मैं एक कार रखता था,
मुझे एक कार थी। मेरे पास एक कार थी। इस सब का क्या बनेगा? आई हैड अ कार। इनफ बनेगा बच्चों, ठीक ना? ये बनेगा, ठीक। चलिए इरेज करते हैं। देखिए ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज, नेम रहेगा वली तो हैज लगाएंगे, सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाएंगे ना, ठीक। ये हो गया। अब ये देखा जाए फ्यूचर वाला, फ्यूचर में रहेगा, फ्यूचर टेंस में। क्या? फ्यूचर टेंस में, है ना? वहां पे क्या लगेगा? देखिए फ्यूचर टेंस की बात आएगी तब यहाँ पे देखिएगा आई बी यू दे ही सी ईट नेम वल्ली, वल्ली नेम, और क्या रहेगा यहाँ पे? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन रहेगा, नाउन रहेगा, या प्लूरल क्या रहेगा? नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन रहेंगे, ठीक ना? और ये बोल सकते हैं, अब क्या बच गया? ही सी, यहाँ पे ईट लिखिए, ईट हो जाएंगे। आई बी यू दे ही सी ईट, है ना? ईट तो लिखा हुआ है, ईट है, नेम है, और सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ सैल, सैल हैव लगाएंगे, ठीक ना? फिर देखिए वहां का मतलब फ्यूचर टेंस में कोई में पास में होगी, है ना? होगी के अर्थ में, है ना? पास में होगी, क्या? पास में होगी, ठीक ना? तभी लगाते हैं, ठीक। अब ये देखिए क्या हो जाएगा? शैल हैव, यू के साथ भी हम यहाँ पे क्या विल लगाएंगे, विल हैव। यहाँ पे भी क्या लगेगा? विल हैव। ये के साथ क्या हो जाएगा, है ना? आई बी के साथ शैल, सभी के साथ विल लगाएंगे, ठीक ना? क्या विल लगाएंगे, यहाँ पे विल हैव, विल हैज नहीं लगा देना है, सभी में हैव लगेंगे, ठीक ना? तो याद रखना है हैव। फिर यहाँ पे देखा जाए क्या हो जाएगा? विल हैव, ठीक ना बच्चों? यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? विल हैव। और देखा जाए यहाँ पे सिंगुलर में भी क्या हो जाएगा? विल हैव। और यहाँ पे प्लूरल में भी क्या हो जाएगा? तो विल हैव। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है ना? ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। अब ये हम सारा जो रूल रेगुलेशन होता है वो सारा हम बता दिए, ठीक ना? अभी एक्सरसाइज करवाएंगे और खत्म करेंगे, ठीक ना? मेरे अंदाज से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मुझे एक कार होगी या मेरे पास एक कार रहेगी, है ना? इस तरह से फ्यूचर में दिया हुआ रहेगा, ठीक ना? तब हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे? शैल या विल हैव का प्रयोग करके बनाएंगे, ठीक ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज लिख लिए होंगे। अब हम एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक ना? आप लोग जिनको आता है वो बनाइएगा, सारा तो थ्योरी बता दिए ना, और इसी के अनुसार वहां पे यूज करना है, ठीक ना? तो नोट डाउन कीजिए। देखा है बच्चों, मेरे पास एक किताब है, ठीक ना? एक्सरसाइज है 54। क्या बनेगा यहाँ पे? मेरे पास एक किताब है तो लिखेंगे यहाँ पे मेरे क्या होता है? आई, आई होगा। आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव, आई हैव अ बुक, ये हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग के पास एक गाय है तो क्या हो जाएगा? बी हैव अ काउ, क्या? बी हैव अ काउ। फिर तुम्हें एक कार है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यू हैव अ कार, ठीक, ये हो जाएगा। फिर आपके पास समय है, क्या बोल सकते हैं? हैव यू हैव टाइम, ठीक है? यू हैव टाइम।
फिर है आप लोगों के पास क्या घोड़े हैं, क्या लिखेंगे, यू हैव हॉर्सेज, क्या हो जाएगा, हॉर्सेज हो जाएगा। फिर उसके पास एक धोती है, उसके पास एक धोती है, धोती किसका, पुरुष का ना होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हो जाएगा ही हैज अ धोती, धोती हो जाएगा, ठीक ना। उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ कार, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके पास एक गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है कि स्त्री के बारे में, स्त्री के पास है, पुरुष के पास है, तो आप सी भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शशि के पास एक घड़ी है, ठीक है ना, शशि के पास क्या लिखेंगे, शशि, शशि हैज अ, घड़ी का क्या होता है, वॉच, वॉच लिख देंगे, ठीक ना। गीता के पास खिलौने हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गीता हैज खिलौने हैं, तो क्या, टॉयज, बहुत सारा है तो टॉयज लिखेंगे, ठीक ना, ये हो जाएगा। फिर देखिए उल्लू के पास एक कुत्ते हैं, उल्लू के पास, तो क्या हो जाएगा, दे हैव अ डॉग, है ना। उल्लू के पास एक कुत्ते हैं, एक है मेंशन यहाँ पे, तो और डॉग होगा, डॉग्स नहीं लिखेंगे। लड़कियों के पास अच्छी पुस्तक है, तो लड़कियों के पास अच्छी पुस्तक है ना। देखिए खास लड़की का बोध करा रहा है यहाँ पे, है ना। कहने का मतलब वहां पे देखे देखे होंगे, उन लड़कियों में से वो चर्चा हो रही होगी ना, कि लड़कियों के पास अच्छी पुस्तक है, वर्ल्ड भर में थोड़ी ना चर्चा कर रही है, लड़कियों के पास अच्छी पुस्तक है ना। जो बुक देखे होंगे तब किसी से बता रहे होंगे, क्या बता रहे हैं कि लड़कियों के पास अच्छी बुक है, तब वहां पे द का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गर्ल्स, क्या हो जाएगा, हैव गुड बुक्स, गुड बुक्स हो जाएगा, ठीक, ये बोलेंगे। मेरे भाई के पास एक ऊंट है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माई ब्रदर हैज अ कैमल, कैमल हो जाएगा। फिर ये मेरे भाइयों के पास गाय है, तो क्या लिखेंगे, माई ब्रदर्स हैव काउच, हो जाएगा। मोहन और सोहन के पास एक क्या है, यहाँ पे लाल कलमे है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए, मोहन एंड सोहन हैव रेड पेन्स, क्या हो जाएगा, रेड पेन्स, नोट डाउन कीजिए। और कुछ बचा हुआ और देते हैं बनाने के लिए, अब इससे नहीं लगता है यह है, सब्जेक्ट में जो यहाँ दिया रहेगा इसी के अनुसार है या हैव लगाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये स्पोकन भी काम देगा, बेसिक से है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आगे देखिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है दिया हुआ, मुझे 10 उंगलियां हैं, तो क्या लिखेंगे, आई हैव 10 फिंगर्स, फिंगर्स हो जाएगा, 10 फिंगर्स हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। उन्हें रुपये पैसे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, दे हैव मनी, ये बोल सकते हैं, ठीक। हमारे पास चांदी है, हमारे पास है, वी हैव सिल्वर, सिल्वर हो जाएगा। इससे दो आंख है, क्या बोल सकते हैं, इससे दो आंख है ना। यहाँ पे इट हैज टू आइज, ठीक। इससे एक पूछ है, बोलेंगे इट हैज, एक पूछ है, अ टेल, अ टेल,
ठीक ना। तो जल्दी नोट डाउन कीजिए। अगला एक्सरसाइज देखेंगे हम। देखा जाए मेरे पास एक हाथी था, तो क्या होगा यहाँ पे, आई हैड एन एलिफेंट, ये हो जाएगा। ठीक। देखिए हम लोग के पास एक गाय थी, तो क्या लिखेंगे, वी हैड अ काउ। तुम्हारे पास एक नई मोटरसाइकिल क्या थी, क्या लिखेंगे, यू हैव अ न्यू मोटर साइकिल, होगा। ठीक। फिर आपके पास एक बूढ़ा कुत्ता था, तो क्या बोल सकते हैं, यू हैड अ ब्राउन डॉग। आपके पास दो घोड़े थे, उसके पास दो घोड़े थे, उसके पास ही हैड टू हॉर्सेज। ठीक, ये हो जाएगा। उसके पास सुंदर और क्या चूड़ियां थी, सी हैड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बैंगल्स। क्या हो जाएगा, बैंगल्स, बैंगल्स, ब्यूटीफुल बैंगल्स, ये हो जाएगा। ठीक। फिर देखिएगा, किसान के पास चार बैल थे, किसान के पास चार बैल थे, खास है, तो द फार्मर हैड फोर ऑक्सेन, है ना, चार बैल, ऑक्सेन हो जाएगा। ठीक। बच्चे के पास एक बल्ला था, द चिल्ड्रेन हैड अ बैट। बच्चों के पास खिलौने थे, द चिल्ड्रेन हैड ट्वाइज। ठीक है। शशि के पास एक हाथी थी, शशि हैड एन एलिफेंट, ये हो जाएगा। उससे अच्छे दोस्त थे, ही हैड गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड, ही हैड गुड फ्रेंड। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक ना। और आगे देखा जाए, नोट डाउन कीजिए जल्दी। देखा जाए बच्चों, यहाँ पे उससे बहुत सी समस्या थी, क्या होगा, उसे यहाँ पे लिखेंगे, सी हैड, बहुत सी समस्या का क्या बोल सकते हैं, लॉट्स, लॉट क्या, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स। ठीक ना। फिर ये उससे अच्छे दोस्त थे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, उससे अच्छे दोस्त थे, ही हैड गुड फ्रेंड। ठीक, ये हो जाएगा, उससे अच्छे दोस्त थे। फिर देखिए उन लोगों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उन लोगों, उन लोगों, उन लोगों के पास लाल कलमें थी, क्या बोल सकते हैं, दे हैड रेड पेन्स, रेड पेन्स हो जाएगा। छात्रों के पास थैले थे, द स्टूडेंट्स हैड बैग्स, थैले क्या होगा, बैग्स हो जाएगा। ठीक ना। मेरे भाई के पास एक साइकिल थी,
तो क्या लिख सकते हैं, माई ब्रदर हैड अ साइकिल, हो जाएगा। ठीक, मेरी बहने के पास 2 बिल्लियां थी, क्या लिख सकते हैं, माई सिस्टर्स हैड 2 कैट्स। 2 कैट्स, मेरे पास रुपये पैसे थे, मेरे पास आई हैड मनी, तुम्हारे पास शहद था, यू हैड हनी बोलते हैं। इससे एक छोटी पूछ क्या थी, छोटी पूछ थी, इट हैड अ स्मॉल टेल, क्या हो जाएगा, स्मॉल टेल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक, मेरे अंदाज से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगले एक्सरसाइज अगले दिन। इसमें अगर केवल प्रॉब्लम्स भी लिखते हैं तो चलेगा, ठीक ना, नोट ना लिख करके प्रॉब्लम्स भी लिखेंगे यहाँ पे तो चलेगा। जैसे क्या लिख सकते थे, सी हैड प्रॉब्लम्स, है ना, ये क्या नोट में लिखेंगे, ये भी ठीक है, ठीक ना, बहुत सारा, ठीक ना। ठीक है बच्चों, आज का सेवा समाप्त। गुड बाय, टेक केयर यू। ठीक है, आप लोग बना करके अगले एक्सरसाइज लाइए, ठीक ना। ठीक, देखिएगा इसका, और दूसरा तरह से भी इसको बना सकते हैं, कैसे, सी हैड, एक तो ऐसे लिख सकते थे, मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक ना, ये लोट लगाइए, मेनी लगाइए, ठीक ना, ये सही होगा। ठीक, ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 56 करवाएंगे। आज का इतना ही, ठीक।